उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम या मूत्र तंत्र, यूरिनरी सिस्टम। भोजन के मेटाबॉलिज्म के पश्चात अंतिम उत्पाद रक्त में प्रवेश करते हैं और वे रक्त में परिसंचरित होते हुए उत्सर्जी अंगों में पहुंच जाते हैं, जिनके द्वारा वे शरीर से बाहर निकल आते हैं। गुर्दे मतलब कि किडनी, त्वचा, स्किन तथा फेफड़े उत्सर्जी अंग होते हैं। किडनी, स्किन एंड लंग्स ये सभी उत्सर्जी अंग होते हैं। किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। जैसे भोजन में ग्रहित प्रोटीन का अंतिम उत्पाद यूरिया होता है, जो गुर्दे द्वारा, जो किडनी द्वारा ही उत्सर्जित होता है। किडनी द्वारा अन्य पदार्थ जो उत्सर्जित होते हैं वे अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, लैक्टिक एसिड, क्रेटिनिन आदि हैं। इसी प्रकार त्वचा के द्वारा जल तथा लवणों का उत्सर्जन होता है। फेफड़े द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन होता है, अर्थात वह तंत्र जो व्यर्थ के पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है वह उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मुख्य उत्सर्जन तंत्र के भाग इस प्रकार हैं: किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी, वृक्क। किडनी या गुर्दा या वृक्क की स्थिति। शरीर में सेम के बीज के आकार के समान पृष्ठ अस्थि के दोनों ओर गुर्दे कमर के जरा ऊपर स्थित रहते हैं। दायां गुर्दा बायां गुर्दे की अपेक्षा कुछ नीचे रहता है, क्योंकि दायां ओर यकृत काफ़ी स्थान घेरे रहता है। प्रत्येक गुर्दे की लंबाई 10 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होती है। वयस्क व्यक्ति में गुर्दों का भार लगभग 140 ग्राम होता है। इसका भीतरी किनारा अवतल तथा बाह्य किनारा उत्तल होता है। भीतरी तथा मध्यवर्ती किनारे पर स्थित गहरा भाग हाइलम कहलाता है। गुर्दे की वाहिकाओं का प्रवेश और निकास हाइलम पर ही होता है। प्रत्येक किडनी के शिखर पर एड्रिनल ग्लैंड स्थित होते हैं। प्रत्येक किडनी के शिखर पर एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती है। किडनी या गुर्दा या वृक्क की रचना। प्रत्येक गुर्दे तंतु ऊतक के एक पतले कैप्सूल द्वारा घिरे रहते हैं। इससे गुर्दे पर एक चिकनी परत चढ़ी रहती है। कैप्सूल के ठीक नीचे तथा पिरामिडों के बीच में लाल भूरे रंग की परत होती है। गुर्दे के दो भाग होते हैं: बाहरी कॉर्टेक्स, भीतरी भाग मेड्यूला। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेड्यूला कहते हैं। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन प्रत्येक गुर्दे में लगभग 1 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का आरंभ ग्लैमेरुलस के रूप में होता है। प्रत्येक ग्लैमेरुलस गुच्छे के रूप में होते हैं। नेफ्रॉन्स गुर्दे का सूक्ष्म छनन इकाई होती है। नेफ्रॉन रक्त में से निकले हुए जल, लवण जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, लैक्टिक एसिड, क्रेटिनिन आदि को छानकर बाहर कर देता है। किडनी में द्रव्य से अलग हुए व्यर्थ पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम मूत्र कहते हैं। यह किडनी में से 2 मूत्र नलिका यूरेथ्रा द्वारा गुजरता हुआ एक लचीले थैले में जाता है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, तथा मूत्र नलियाँ यूरेथ्रा द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन में लगभग 1.5 से 2.5 लीटर तक यूरिन निष्कासित करता है। वृक्क या गुर्दे का कार्य। किडनी रक्त को छानने का प्रमुख कार्य करता है। यह अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, लैक्टिक एसिड, क्रेटिनिन आदि विषैले पदार्थ को रक्त में से छानता है।
किडनी शरीर में जल संतुलन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, रक्त में लवण की सांद्रता तथा अभिक्रिया पर प्रभाव डालते हैं तथा अवशिष्ट पदार्थों और लवणों की अधिक मात्रा को विसर्जित करते हैं। मूत्र विसर्जन तथा वृक्क या गुर्दे का कार्य प्रणाली। ग्लोमेरुलस एक फिल्टर के समान होता है। प्रति मिनट लगभग 1 लीटर रक्त, जिसमें 500 ml प्लाज्मा होता है, इन ग्लोमेरुलसों में से गुजरता है और लगभग 10 ml भाग ही फिल्टर होता है। छने हुए प्लाज्मा में लवण, ग्लूकोज तथा अन्य सूक्ष्म तत्व विद्यमान होते हैं। फिल्टर हुआ रक्त यहाँ से गुर्दे की नलिकाओं में जाता है। नलिकाओं की कोशिकाएं इस तरल में से उन सभी पदार्थों को अवशोषण कर लेती हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता है तथा अनावश्यक पदार्थ उसी में छोड़ देती है। मूत्र नलिकाएं। 2 मूत्र नलिकाएं 10 से 12 इंच लंबी तथा आधा इंच से कम गोलाई में होती हैं। ये किडनी से ब्लैडर के सतह के पीछे से जुड़ी होती हैं। इनका कार्य है, जैसे ही मूत्र तैयार होता है, मूत्र नलिका मूत्र को एकत्रित कर मूत्र की थैली में मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इसे छोड़ देता है। यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय। मूत्र की थैली या मूत्राशय एक चिपकने और फूलने वाली थैली होती है जो पैल्विक अस्थि के एकदम पीछे पैल्विक कोटर में स्थित होती है। जब यह खाली होती है तो चिपक जाती है और जब मूत्र से भरती है तो यह ब्लैडर जैसी फूल जाती है। इसका काम यही है कि मूत्र के शरीर से बाहर निकलने से पहले स्टोर का कार्य करती है। यह मूत्र नली यूरेथ्रा के रास्ते शरीर से मूत्र को बाहर निकालती है। यूरेथ्रा मूत्र नली। यूरेथ्रा एक नली है जिसके द्वारा मूत्र ब्लैडर से शरीर के बाहर निकलता है। पुरुषों में यूरेथ्रा मूत्र तंत्र तथा प्रजनन तंत्र दोनों प्रणालियों का एक भाग है। मूल रूप से यह ब्लैडर के सहारे पौरुष ग्रंथि से गुजरता है। महिलाओं में यूरेथ्रा का कार्य केवल उत्सर्जन करना ही है। यह लगभग 1.5 इंच लंबा योनि के एकदम सामने स्थित होता है। यूरेथ्रा की पिछली दीवार योनि की अगली दीवार से जुड़ी होती है। यूरेथ्रा मूत्र नली का काम क्या है? महिलाओं में शरीर से मूत्र के बाहर जाने का रास्ता। पुरुषों में यह मूत्र के बाहर निकालने के रास्ते के साथ साथ यह प्रजनन द्रव्य व्रेय को भी बाहर निकालता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किडनी को ठीक ढंग से काम करना जरूरी है। मूत्र की जांच हमें यह बताती है कि शरीर के बहुत से अंग सामान्य रूप से कार्य करते हैं या नहीं। इसलिए चिकित्सक शरीर में रोगों की पहचान के लिए मूत्र की जांच कराते हैं। यदि शर्करा, एंजाइम्स अथवा दूसरे पदार्थ अधिक मात्रा में निकल रहे हो तो कुछ अन्य अंगों का ठीक ढंग से कार्य करने को इंगित करता है। स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथि। पसीने की ग्रंथि पूरे शरीर में त्वचा के नीचे पाई जाती है, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में हाथ की हथेली में, पैरों की तली में तथा माथे पर पाई जाती है। उदाहरण के लिए हाथ के हथेली के 1 वर्ग इंच में लगभग पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। पसीने का निकलना द्रव्य संतुलन तथा शरीर तापक्रम के नियमितता को बनाए रखता है। पसीने की ग्रंथि उत्सर्जन अंग के रूप में भी कार्य करती है, जैसे ये पसीने के द्वारा शरीर से नाइट्रोजन जनित व्यर्थ पदार्थ को निकालती है। स्किन। मनुष्य की त्वचा शुष्क, रोमयुक्त, पतली तथा ग्रंथिल होती है। त्वचा शरीर का बाह्य आवरण होता है जिसे एपिडर्मिस भी कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है और अंतर्निर्मित मांसपेशी, अस्थियों और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। त्वचा सीधे वातावरण से संपर्क में आती है, इसलिए त्वचा रोगजनकों के खिलाफ शरीर की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण
एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अन्य कार्यों में जैसे तापावरोधन, इंसुलेशन, तापमान विनियमन, संवेदना, विटामिन डी का संश्लेषण और विटामिन बी, फॉलेट आदि का संरक्षण करती है। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त त्वचा निशान उत्तक बनाकर चंगा होने की कोशिश करती है। यह अक्सर रंगहीन और वर्णहीन होती है। मानव में त्वचा का वर्ण प्रजाति के अनुसार बदलता है और त्वचा का प्रकार शुष्क से लेकर तैलीय हो सकता है। सभी प्राणियों की त्वचा उसकी पारिस्थितिकी वातावरण के अनुरूप होती है। त्वचा सुरक्षात्मक आवरण के अतिरिक्त स्पर्शेंद्रियों तथा उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है। सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के आधार पर त्वचा का मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 स्तरों में बांटा गया है: एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटियस। यहाँ देखिए, एपिडर्मिस मतलब सबसे बाहरी त्वचा, डर्मिस उसके अंदर का त्वचा, और तीसरा हो गया हाइपोडर्मिस या सबक्यूटियस। आइए सबसे बाहरी जो त्वचा है एपिडर्मिस उसको पढ़ते हैं। बाहरी एपिडर्मिस, बाहरी त्वचा एपिडर्मिस, जो कि बड़ा अक्षर है एपिडर्मिस और छोटा अक्षर है डर्मिस, मतलब वो अंदर। एपिडर्मिस, त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें रक्तवाहिनियों का अभाव होता है, किंतु सूक्ष्म तंत्रिका तंत्र तथा वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस स्तर का पोषण चर्म स्तर में फैली रक्तवाहिनियों द्वारा होता है। हथेली एवं तलुओं में यह स्तर सबसे अधिक मोटी होती है। नेत्र के कॉर्निया में यह स्तर सर्वाधिक पतला होता है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं विभिन्न परतों में व्यवस्थित रहती हैं। इनका निर्माण 5 अंकुरन स्तर, जिसे मैलीपैथी स्तर कहते हैं, दूसरा शूल स्तर स्पाइनोसम कहते हैं, कनी स्तर ग्रैन्युलोसम स्तर कहते हैं, स्वच्छ स्तर लूसिडम स्तर तथा श्रृंग या किन स्तर कॉर्नियम स्तर से होता है। अंकुर स्तर, जिसे मैलीपैथी की कोशिकाओं में निरंतर कोशिका विभाजन होता रहता है। इसमें अधिचर्म के अंदर इसमें एपिडर्मिस के अन्य स्तरों का निर्माण होता है। अंकुरन स्तर मैलीपैथी स्तर की कोशिकाओं में केराटोहाइलिन प्रोटीन होता है, जो अंततः जलरोधी केराटिन में बदल जाता है। केराटिन के कारण एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत अर्थात श्रृंग या किन स्तर की कोशिकाएं मृत एवं शल्कीय हो जाती हैं। ये कोशिकाएं शरीर के निरंतर पृथक रहती हैं। पृथक होने की इस क्रिया को निर्मोचन मॉल्टिंग कहते हैं। केराटिन के बनने की क्रिया को शल्कीभव केराटिजेशन कहते हैं। शल्कीभव के फलस्वरूप ही नाखून, बाल आदि शरीर के सुरक्षात्मक भाग होते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कोशिकाओं में वर्णक कोशिका पाई जाती है। इसमें मेलानिन नामक रंग पदार्थ पाया जाता है। मेलानिन त्वचा को रंग प्रदान करता है। इसकी विभिन्न मात्रा त्वचा को हल्का भूरा रंग प्रदान करती है। मनुष्य में पाई जाने वाली वर्णक कोशिकाएं पैरावैंगनी किरणों से तथा पीयूष ग्रंथि से स्रावित मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन से प्रभावित होती है। सूर्य के तीव्र प्रकाश या अधिक समय तक धूप में रहने के कारण मेलानिन की मात्रा अधिक हो जाने से त्वचा का रंग गहरा भूरा या अधिक काला हो जाता है। मेलानिन की अधिकता के कारण त्वचा में अत्यधिक गर्मी को सहज रूप में सहन करने की क्षमता होती है। मानव की त्वचा का पीला रंग श्रृंग या किन स्तर कोशिकाओं में कैरोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रंग वर्णक प्रभावित होता है। मानव त्वचा का रंग वर्णकों के मिश्रण के कारण होता है। त्वचा में रंग वर्णकों के अभाव में रंजकहीनता की स्थिति होती है। इन व्यक्तियों को सूरजमुखी कहते हैं। डर्मिस,
त्वचा की भीतरी भाग अंतः त्वचा चर्म कहलाता है। यह एपिडर्मिस की अपेक्षा मोटी होती है। इसका निर्माण मुख्यतः श्वेत संयोजी ऊतक तंतुओं या कोलेजन तंतुओं से होता है। इनके बीच बीच में पीले रंग के लचीले तंतु, पसीने की ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां, रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा रोम पुटिकाएं पाई जाती हैं। डर्मिस में कोलेजन तंतुओं की उपस्थिति त्वचा को मजबूत बनाती है। मनुष्य की त्वचा को छोड़कर अन्य जंतुओं के चर्म से चमड़ा तैयार किया जाता है। चर्म के नीचे वसा का स्तर होता है। त्वचा के नीचे स्थित वसा का स्तर शरीर को सुडौल बनाता है, शरीर को बाह्य घातकों से बचाता है। वसा स्तर संचित खाद्य स्तर का कार्य भी करता है। यह तापरोधक स्तर का कार्य भी करता है। हाइपोडर्मिस या सबक्यूटियस, देखिए हाइपोडर्मिस जो होता है वह सबसे डीपर लेयर होता है डर्मिस का, और यह मोस्टली कंटेन करता है, यह बहुत ज़्यादा स्टोर करता है फैट और कनेक्टिव टिश्यू को। सबक्यूटियस हाइपोडर्मिस। त्वचा के निम्नलिखित कार्य। त्वचा के निम्नलिखित कार्य हैं: 1. सुरक्षा प्रदान करना। त्वचा बाहरी आघातों या चोट से आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। त्वचा जल हानि को रोकती है। त्वचा हानिकारक जीवाणुओं आदि को शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। शरीर ताप नियंत्रण। त्वचा शरीर ताप का नियंत्रण करती है। मनुष्य समतापी होता है। त्वचा शरीर ताप को एक सा बनाए रखती है। शीत ऋतु में त्वचा की रक्त कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं, इससे ताप हानि कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में पसीने आने से पसीने को वाष्पित करने के लिए शरीर का ताप कम हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप से 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। उद्दीपनों को ग्रहण करना। अधिचर्म या चर्म, एपिडर्मिस या डर्मिस में तंत्रिका तंतुओं के अंतिम छोर पाए जाते हैं। त्वचा स्पर्श, ताप, दबाव, पीड़ा तथा रसायनों के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग की तरह कार्य करती है। उत्सर्जन में सहायक। त्वचा पसीने के रूप में यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण तथा जल को शरीर से बाहर निकालती है। पोषक पदार्थों के संचय के रूप में त्वचा के नीचे वसा ऊतक के रूप में भोजन का संचय होता है। अवशोषण, त्वचा प्रकाश किरणों, तैलीय पदार्थों तथा अन्य औषधियों को सोख लेता है। शरीर की आकृति। त्वचा शरीर का आकार बनाती है। त्वचा शरीर को सुडौल बनाती है। लैंगिक आकर्षण में सहायता। त्वचा का रंग तथा त्वचा ग्रंथियों से स्रावित ग्रंथि पदार्थ स्त्री पुरुष में लैंगिक आकर्षण उत्पन्न करने के कारण विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के कारण त्वचा को हरफनमौला, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है।